Hello, my all UPSC aspirants, including me. Jai Bhim, aspirants, and my Indians. नोटिफिकेशन निकल चुका है। फरवरी में फॉर्म भरे जाएंगे यूपीएससी के। 26 मई को पेपर है प्रीलिम्स का। कैसी प्रिपरेशन है आप लोगों की? सिलेबस कंप्लीट हो गया या फिर सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लिया आपने, या फिर रिवाइज कर लिया 4-5 बार, या जितना भी मैक्सिमम टाइम कर लिया? हाँ, हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवाइज भी कर लिया, और बस फिनिश। सिर्फ इतना सा। देखो यार, पढ़ाई लिखाई की बातें तुम्हें हर कोई बताएगा। ये पढ़ो, वो पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दो, जियोग्राफी का मैप पढ़ो, ये पढ़ो, हिस्ट्री में ये पढ़ो, हाँ, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये वाली हिस्ट्री, वो वाली हिस्ट्री, पॉलिटिकल में ये पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, पॉलिटिशियन पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, अलग अलग बना रखा है। इकोनॉमिक्स पढ़ो, इतना सब बना रखा है। एनवायरनमेंट पढ़ो, ये पढ़ो, साइंस पढ़ो, एथिक्स पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ो। कहीं से कुछ भी आ सकता है। हाँ, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, यूपीएससी ने सिलेबस डाल दिया कि ये आपका सिलेबस है। कितने पेज का मैंने लिखा था, मैं कई बार लिख चुकी सिलेबस को ना। मैंने लिखा था तो मेरा आया था मेरा आया था 12 से 13 पेज के आसपास, जो मैंने सारा सिलेबस लिखा था। तो सिलेबस लिखा मैंने, पढ़ा मैंने, ठीक। उससे आगे मैंने क्या किया वो मेरा पर्सनल है। पर आप लोगों ने पढ़ा, सिलेबस लिखा, पढ़ा, बुक्स ली, पढ़ी, क्या हुआ? कर लिया कंप्लीट सिलेबस, सारी बुक्स भी पढ़ ली 4-5 बार। प्रीलिम्स की पूरी तैयारी है, या कुछ तैयारी नहीं है, या अभी तक सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, या अभी तक ये भी नहीं पता है कि पॉलिटिक्स होता क्या है, हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री में कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है, एनसीईआरटी में कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी में कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है, हाँ, सी सेट के लिए कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, जीएस में क्या पढ़ना है, या अभी तक ये भी नहीं पता है। पता है? पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कंपैरिजन में कि आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि यूपीएससी आपसे मांग क्या रही है, क्या मांग रही है यूपीएससी आपसे। वो आपको ये सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना चाहती है, वो ये नहीं चाहती है कि आप मैथ के फॉर्मूले रट लो 1 से 12th क्लास के, या फिर जितनी भी सारी क्लासेस होती हैं आगे करके चल के, वैसे भी वही सारे टॉपिक्स आते हैं उसमें, ठीक है। 12th तक का बेसिक सा कंप्लीट सा सिलेबस होता है, छोटा सा, ठीक है, जो भी होता है, मतलब सॉरी, बुक्स होती है जो, वही सारा सिलेबस, और वो बाद में फिर उसको एक टॉपिक को इतना ज़्यादा लेंदी करके दे देते हैं, तो वही सारी चीज़ें आती हैं। यूपीएससी आपसे ये नहीं मांगती है कि आप ये सारे टॉपिक्स करो, एनालिटिकल कंप्लीट कर लो, आप ये कंप्लीट कर लो, आप हिंदी कंप्लीट कर लो, आप, वो आपसे ये नहीं मांगती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इतनी ही एक्सपेक्टेशन रखती है, इतना ही सोचती है कि हाँ, जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी को क्लियर करना चाहता है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, वो उसका जो माइंड सेट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है ना, हिस्ट्री पढ़ रहा है,
ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ने का सिर्फ इतना इंटेंशन होना चाहिए कि कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक, तो हिस्ट्री में जो जो सारी चीज़ें हुई हैं उनसे वो सीखे कि उसको कैसे रहना है। ज्योग्राफी में जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो उसको चेंज करनी है, हाँ, चेंज करनी है उसको, या फिर उसमें उसको कुछ कहाँ चेंजेस करना है, कहाँ चेंजेस नहीं करने हैं, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किस चीज़ की नीड है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और उस नीड को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, उस जो वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक से रिलेटेड हो। इकोनॉमिक्स में भी यही है, कहाँ पे कितना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको यूपीएससी क्लियर करनी है, सिर्फ इसलिए कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है अपने देश के लिए और अपनी पोस्ट के लिए और अपने आप के लिए। साइंस का भी इंक्लूडेड है उसमें, रीजनिंग का भी। अरे जब आप मेंटली सही रहोगे यार, वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं, इसलिए नहीं उन्होंने सिलेबस मेंशन कर रखा है कि हाँ यार बच्चे आएंगे टॉपिक को रट के, टॉपिक को समझ के और बस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। वो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं है, आगे जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, एकदम से आ जाती है ना, आता है ना, कभी कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती है, ऐसी सिचुएशंस आपकी कंडीशन आपके सामने आ जाती है कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे। तो वो जो पार्ट है उसका मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग का जो पार्ट है वो सिर्फ इसीलिए है कि आप जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी सिटीज़ में, तो उनको आप कैसे डील करोगे उनके साथ। तो वो ये नहीं होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार हम तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं हम ये कर लेंगे, नहीं, वो एबिलिटी खुद के अंदर ही होती है यार, खुद के अंदर होती है बेटा। वो कहीं से सीख के या फिर, हाँ आप उसको बिल्ड कर सकते हो, पर आप उसको बिल्ड तभी कर सकते हो जब आप डेडिकेटेड हो, जब आप डेडिकेटेड हो पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए, अपने आप को उन्हें समर्पित करने के लिए कि हाँ जी आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जॉब है, आप उसको लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ में निभाओगे, आप उस जॉब को करोगे, आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आप पब्लिक के लिए करोगे, उनकी हेल्प करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, उनकी लाइफ में चेंजेस करोगे, उनकी बातें सुनोगे। और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ये सिर्फ बेसिक सी बातें हैं, और वो सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप सिलेबस कंप्लीट करने की बजाय सिलेबस को समझें, यूपीएससी ने डिमांड क्या की है और आपको अपनी साइड से सप्लाई क्या करना है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट तो यार, सिलेबस कंप्लीट तो 2 महीने में हो जाएगा अगर कोई करना चाहे, ठीक, 2 महीने में, ठीक है, इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बात है सिलेबस को समझने की। अब कुछ लोग बोलते हैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ से अटैच रहो, पब्लिक से अटैच रहो, द हिंदू पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ये पढ़ो, बीबीसी पढ़ो। हाँ, इतने सारे न्यूज़ चैनल मेंशन करते हैं, इतनी सारी मैगजीन्स मेंशन करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्यों? अब कुछ लोग होते हैं कि जब तक उनके एग्ज़ाम्स हैं वो तब तक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उनको कुछ काम हो या उनको कुछ जानना हो तभी मैगजीन्स को रेफ़र करेंगे, पर ये चीज़ नहीं है। आपको मैगजीन्स, आपको न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए ही रीड नहीं करने हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक करना है। आपको न्यूज़पेपर, आपको पब्लिक से अटैच इसलिए रहना है कि ताकि आप पब्लिक की प्रॉब्लम्स को जान सको, पब्लिक से अटैच रह सको। न्यूज़पेपर में डेली ही न्यूज़ आती है, ठीक है, और वो आप जो यूपीएससी के जो टीचर्स हैं या कोई भी लोग हैं, ठीक, टॉपर है कोई भी है, तो वो आपको रिकमेंड इसलिए ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जी हम तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे। अरे वो सिर्फ बेसिक सी बातें हैं,
अपने पब्लिक से अटैच रहने की, ताकि आप ये जान सको कि कहाँ क्या हो रहा है किस एरिया में, और किसने वहाँ पे क्या किया है क्या नहीं किया है, और अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते, उस सिचुएशन को आप कैसे डील करते। यूपीएससी सिर्फ ये नहीं है कि आप आईएएस बन जाओ, आप आईपीएस बन जाओ और बाद में तो बस मज़े ही मज़े हैं। अगर मज़े के लिए कर रहे हो ना कि हाँ जी हम तो कार में घूमेंगे, हम तो अच्छे घर में रहेंगे, तो वो चीज़ ना आप बिजनेस करके भी कर सकते हो, कोई और जॉब से भी कर सकते हो। ठीक है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो ना, तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन के सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए वर्क करना है, सोशल वर्क, पब्लिक सर्विस करनी है। पब्लिक को पर पब्लिक के लिए ही होता है यार। हम बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो हम वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अपने लिए थोड़ा ना बना रहे हैं, पब्लिक के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब हम ऑफिसर बन गए तो हम वहाँ क्या करेंगे, अपने लिए वर्क करेंगे क्या, पब्लिक के लिए करेंगे ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि पब्लिक के जो भी मैटर्स हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी लाइफ में चेंजेस करने के लिए, उनकी लाइफ को और बेटर बनाने, उनकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए आपको वर्क करना है, और वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, और अगर आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, आप अभी कुछ कहीं पे हो, आप कुछ करते हो और आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और आप कहते हो कि नहीं जी मैं तो कल करूँगा, मैं तो ये करूँगा, तो भाई साहब फिर ये सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो एक कैंडिडेट होता है ना यूपीएससी वाला, जिसको एक्चुअल में कुछ करना है, जिसको रियल में कुछ करना है कि हाँ जी उसको तो पब्लिक के लिए वर्क करना ही करना है, तो वो ना दिन देखेगा ना वो रात देखेगा, वो उसकी हेल्प करेगा ही करेगा। उसके लिए मैटर नहीं करता कि हाँ हाँ मतलब वो आईएएस बनेगा या आईपीएस ऑफिसर बनेगा, वो तभी वर्क करेगा, वो पब्लिक का हमेशा साथ देगा। ठीक है, लेकिन उसमें आगे ये हो जाता है ऑफिसरी लाइन में कि आप कुछ भी वर्क करते हैं तो आपके ऊपर कुछ मतलब जैसे केस वेस हो जाते, तो वो वाला कोई सीन नहीं होता है। तो इसलिए माइंड सेट बना लो कि आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर सिर्फ इसलिए पढ़ना है, जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आप सोचते हो कि हाँ पहले तो वो करना है आपको, जो भी आप सोचते हो। ठीक, उसके बाद ये सोचो कि हाँ ऑफिसर बनने के बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपने अपने साथ लॉयल होने चाहिए, जिस ऊपर वाले को आप मानते हो ना उसके साथ आप लॉयल होने चाहिए। दुनिया तो वैसे भी आपको पता होगा, मेरी तो वैसे मैं तो दुनिया को अपना ही मानती हूँ। देखो हम किसी के साथ अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा रहेगा, है ना। सबके साथ अच्छे से रहो, सब लोग अपने ही हैं, अपनी दुनिया है, कोई गंदा नहीं है, हम भी गंदे नहीं हैं, कोई भी नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। पब्लिक की सर्विस करने के लिए सिर्फ इस फील्ड में आओ, यूपीएससी में आओ, यूपीएससी के सिलेबस को समझो, जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको सिर्फ पढ़ो मत, उन्हें याद मत करो कि इतना बड़ा सिलेबस है। अब इतना सब देख के करोगे ना कि इतना बड़ा सिलेबस है यार, इतना सब है, समझ के करो क्या पूछ रहा है वो, क्या मतलब है उसके पूछने का। ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछ लेता है वो, तो एनवायरनमेंट में क्या, आप एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप उसमें चेंज करना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या उसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन केस कुछ हो जाता है एनवायरनमेंट में तो आप उसको डील कैसे करोगे उस प्रॉब्लम को। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कुछ हो जाता है, साइंस में कुछ हो जाता है, तो आप कैसे करोगे, हिस्टोरिकल बेस पे आप कैसे करोगे, जियोग्राफी मतलब कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको कैसे फेस करोगे। मैप्स हैं, लर्न करने के लिए दिए जाते हैं, वो इतने सारे स्टेट्स हैं, उनमें इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपको अपने इंडिया की सारी नॉलेज हो सके। कहीं पे कुछ भी बात होती है तो आप उस
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेडिकेट रहें। आप वहाँ पे अपने विचार दे सके कि हाँ जी ऐसे नहीं, ऐसे करना है। माइंड सेट अच्छा होना चाहिए लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। और आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद, तो उसे आप अच्छे से सको। ये नहीं कि बन गए और बाद में रिश्वत लेते फिर रहे हैं। रिश्वत लेनी है ना तो कोई और जॉब कर लो। इस जॉब में तो देखो भाई साहब, जिम्मेदारी का काम है और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हंस के निभाओगे तो अच्छी बात है, रो के निभाओगे तो आना मत। और जो कहते हैं ना कि 1-2 साल में एग्ज़ाम निकलते हैं या फिर ऐसे कुछ होता है, तो उनका माइंड सेट वीक होता है। वो लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हाँ उन्हें बस सिलेबस कंप्लीट करना है। अरे यार ये तो हो नहीं रहा है, ये तो हो नहीं रहा। अरे तुम जा ही रॉन्ग साइड रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? सिलेबस को समझो ना, समझो उसको, क्या मेथड है उसको वो क्रैक करने का, क्या मेथड है सिलेबस को कंप्लीट करने का, क्या मेथड है उसको समझने का, कौन से ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी चाहिए। जब सोचोगे समझोगे तभी तो होगा ना। लेकिन नहीं जी, समझना कहाँ है। समझने के नाम पे तो दिमाग पे ताले लग जाते हैं। अलर्ट रहो, एक्टिव रहो, अवेयर रहो बिल्कुल। इसलिए नहीं कि कोई और देखे, कोई हमारी तारीफ करे। नो, यूपीएससी करना चाहते हो तो अवेयर बन के रहना पड़ेगा। हर चीज़ में आपको ये रहना चाहिए कि यस यूपीएससी करना है और यहाँ ये प्रॉब्लम हुई तो आपको पता चल गई, यहाँ पे ये चेंज हुआ तो आपको पता चल गया, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हार्टली स्ट्रांग होने चाहिए। और ये जो जितना जितना टाइम दिया जाता है ना, कि बोलते हैं कि मतलब आपको डेडिकेट होके पढ़ना है, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे कभी भी मन करेगा। अरे कुछ नहीं यार, आपको कुछ करना है ना तो ये सब कुछ तो होता ही नहीं है। और इनके आपके साथ होता भी है तो वो सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। ठीक है, आप 1 घंटा आपको बोलते हैं इतना टाइम पढ़ो ही पढ़ो, तो वो कैपेसिटी भी तो देखते हैं ना कि हाँ भाई जो कैंडिडेट है वो कितना टाइम दे सकता है, क्या कर सकता है, डेडिकेट होके पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो माइंडसेट बना लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल वर्क करना है, सोशल सर्विस। ठीक है, सिलेबस को पढ़ के नहीं, समझ के दिमाग में फीड कर लो कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है, बस। ठीक, और फिर देखो यूपीएससी ऐसे निकलता है चुटकियों में। ठीक है, बोझ मत समझो पढ़ाई को, बोझ नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई तो वो क्या कहते हैं ना, सफलता की कुंजी है, कुंजी बोलते हैं ना की। पूंजी, पूंजी तो अलग हो गया, कुंजी भी बोलते हैं ऐसे। पूंजी तो खैर है ही, मतलब सब वो तो खैर होता ही है। और एक चीज़ और, किसी और सेक्टर में कुछ करना या ना करना, चेंजेस किसी और चीज़ के लिए कुछ करना ना करना, एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर करना। एनवायरनमेंट को कुछ भी नुकसान होगा तो आपको नुकसान होगा, आपकी पब्लिक को, आपके इंडिया को बहुत नुकसान होगा। एनवायरनमेंट सही रहेगा तो सब लोग सही रहेंगे, हम भी, आप भी, हमारी सिटी भी, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी, हमारा स्टेट भी, हमारी इंडिया भी, हमारा वर्ल्ड, हमारा नेचर,
यूनिवर्स, सब लोग सही रहेंगे और हम अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर एनवायरनमेंट हमारा ख्याल कैसे रखेगी? बताओ। एनवायरनमेंट का ध्यान हमेशा रखना, जितना हो सकता है। जो आपके सामान है, कुछ भी है, उसको रीयूज़ करो। कम से कम मतलब जो पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं उनका कम यूज़ करो, जो पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट का थोड़ा ध्यान रखो, बाकी सब सही होगा। अपने ना इंटेंशन को सही रखो, ठीक है, फिर सब सही होता है। वो क्या कहते हैं ना कि आपकी आपकी इंटेंशन कितनी सही हो, पर लोग, ये दुनिया वाले आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है। भले ही आप कितना अच्छा कर रहे हो, पर जो ऊपर वाला है ना, जब कुछ हो जाता है उसके पास जाते हो ना रोते हुए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कैसे करूँ, ये करूँ। तो इंटेंशन शार्प रखो, अपनी इंटेंशन क्लियर रखो, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन भले ही कितनी अच्छी हो, वो ऊपर वाला सिर्फ आपकी इंटेंशन देखता है। वैसे भी यार, आप किसी को दिखाने के लिए कुछ भी, चाहे कोई भी इंसान हो, आपकी लाइफ में हो या फिर आपके ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो सकता है, आपकी जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, तो क्या मतलब, वो सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखेगा, ये नहीं देखेगा कि हाँ इसकी इंटेंशन क्या है। वो सिर्फ ऊपर वाला दिखेगा। तो आप अपने ऊपर वाले के साथ में, और आपके अंदर जो खुद आप हो, आप अपने साथ लॉयल रहो ना। जब आप अपने साथ लॉयल रहोगे, जब आप खुद से सेल्फ लव करोगे, तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप भी स्ट्रॉन्ग बन के रहो और अवेयर बन के रहो। ओके, जय भीम।